इस सेशन पे हम पेज लेआउट टैब को देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर कि हम उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं। ऑल्दो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डिज़ाइन टैब को देखा, जहाँ पर हमने पेज कलर्स, वाटर मार्क और इससे रिलेटेड तमाम चीज़ों को देखा। तो पेज कलर ख़त्म करने के लिए मैं नो पेज कलर पर आता हूँ और उसके बाद पेज लेआउट पर आ जाता हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर मार्जिन का ऑप्शन मौजूद है। मार्जिन एडजस्ट करता है आपके विड्थ हाइट को, जो कि आपके पेज की ओरिजिनल सेटिंग। तो अगर मैं इस वक्त पेज की किसी पेज पर आऊँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो कर्सर मौजूद है हमारा, वो एक स्पेसिफिक एरिया पर है यहाँ पर, ठीक है। इससे बैक नहीं आ सकते, आप बैक आओगे तो दूसरे पेज पर चले जाओगे। यानी ये एक्स एक्सिस पे ये एरिया और वाई एरिया ये एक इस वक्त रिजर्व है मार्जिन के रिस्पेक्ट से, यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप मार्जिन पर आते हो और इस पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर आप नॉर्मल देख रहे हो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है। नैरो पर आओगे तो टॉप एंड लेफ़्ट पर 0.5 इंच विच मीन हाफ इंच का डिफरेंस है, जबकि बॉटम एंड लेफ़्ट में भी हाफ का है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आप नीचे देखेंगे चेंजेस। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि हाफ इंच का डिफरेंस यहाँ से हो गया और हाफ यहाँ से हो गया। लिहाजा अब मैं जब कोई चीज़ लिखूँगा तो ये हाफ इंच के डिफरेंस के साथ आ रहा है। इसी तरह आप कंट्रोल ए प्रेस करें, तमाम चीज़ों की सिलेक्शन हो गई और यहाँ से मॉडरेट के अंदर आप सिलेक्शन देख रहे हो, वाइट मिरर्ड ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग पर भी आप जा सकते हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इस चीज़ को मज़ीद मीनिंगफुल देखने के लिए मैं कंट्रोल एन करता हूँ ताकि एक न्यू एमएस वर्ड ओपन हो जाए, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस चीज़ को आपको मज़ीद अप्रोप्रिएट वे से हम कंसिडर करते हैं। तो मार्जिन पे आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, फहद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, और अब मैं मार्जिन पर आके नैरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसकी मूवमेंट प्रॉपर हो गई और हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम हो गया। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चाहते हो तो आप कस्टम मार्जिन पर आओगे और यहाँ पर वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हाफ है, फॉर एग्जांपल मैं इसे 0.1 कर देता हूँ और इसे भी 0.1 कर देता हूँ, क्योंकि 0 करना बिल्कुल बेहतर नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड हमारा 0.5 ही होता है, क्योंकि जब पेपर प्रिंट होकर आता है तो कुछ चीज़ें हमारी जो होती हैं जब बाइंड होंगी बुक के फॉर्मेट पे या किसी के साथ हम उसे स्टैपलर करेंगे तो वो चीज़ें मुमकिन है कि वो एरिया हमारा जो है वो कवर्ड के अंदर आ जाए। तो यही वजह है कि हम कुछ डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने 0.1 रखा है। इस जगह से आप लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पेपर को मूव करना। तो आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख रहे हैं और बिल्कुल वही फॉर्मेट है कि आप सिर्फ एक पॉइंट पर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं या होल पर। तो मैंने कहा होल पर, उसके बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो ये फिक्स ऑप्शन के साथ आपको कह रहा है कि चूज़ द फिक्स बटन टू इंक्रीज द अप्रोप्रिएट मार्जिन, क्योंकि वन और मोर मार्जिन आर सेट आउटसाइड द प्रिंटेबल एरिया ऑफ द पेज, यानी कि वो प्रिंट एरिया पे नहीं आएगा वो एरिया। यही वजह है कि वो कह रहा है कम से कम आप ये वैल्यू रखेंगे, यही वजह है कि वहाँ पे चेंजेस नहीं आ रही है। लिहाजा मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि ये लैंडस्केप पर आ चुका है और उसके बाद ये इसकी मिनिमम वो हैं जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पर सेट हुई हुई है, इससे आप मज़ीद कम नहीं कर सकते। लिहाजा दोबारा मार्जिन पर आता हूँ और मार्जिन के ऑप्शन पर आने के बाद कस्टम, और यहाँ से मैं इसे पोर्ट्रेट दोबारा करके ओके प्रेस कर देता हूँ। तो वही चेंजेस होंगी लेकिन वो पोर्ट्रेट पर हो जाएंगी, लिहाजा ये पोर्ट्रेट पर होगी। देन इसके बाद जो आपने पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का ऑप्शन मार्जिन के अंदर देखा था, यहाँ वो सेपरेट रखा हुआ है। आप यहाँ से भी अपने पेज को लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड पेपर का साइज़ है जिस पेपर पे आप काम करना चाहते हैं। नॉर्मली हम A4 पर काम कर रहे होते हैं, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है पेपर को चेंज करने की तो यहाँ से आप पेपर के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर मौजूद है, आप लेटर के साइज़ पर आएंगे तो लेटर पे काम कर सकते हैं, और इसी तरह जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके पेपर को भी आप यहाँ पर यूज़ करके अपने काम पर ले सकते हैं। इसके बाद कॉलम का ऑप्शन है। कॉलम के ऑप्शन को समझने के लिए हमें कुछ डमी टेक्स्ट चाहिए। तो डमी टेक्स्ट को मैं ऐड करवाने के लिए यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करता हूँ, RAND स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, लिहाजा टेक्स्ट आ चुका है। इस टेक्स्ट तमाम टेक्स्ट की सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं अपने कॉलम पर आता हूँ, तो आप देख रहे हो कि जो पैराग्राफ है हमारा वो 2 कॉलम में सेपरेट हो चुका है। ऑल्दो इससे पहले ये पूरा एक कॉलम था, अब ये 2 पर हो गया। आप इसे 3 पे भी कर सकते हैं,
इसी तरह आप इसकी सिलेक्शन लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट पर आधा पार्ट आए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा राइट पर आए। फिर इसी तरह इस चीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी राइट पर ज़्यादा है लेफ़्ट पर कम आ जाए। तो ये हमारा कॉलम स्टाइल होता है। आप मोर कॉलम पे जाकर यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करवा सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम को आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, जो कि प्रीव्यू पे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जब आप ओके प्रेस करेंगे तो वो उतने में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं दोबारा कॉलम पर आके इसको 1 कर देता हूँ। ब्रेक का मतलब यहाँ पर आएंगे तो आप पेज को भी ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज को भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस भी रख सकते हैं इस चीज़ को। तो पेज ब्रेक ऑल दो हम प्रीवियस ऑप्शन पे भी देख चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को मीनिंगफुल समझने के लिए मैं इस वक्त इस डॉक्यूमेंट के पास मेरा कर्सर मौजूद है और मैं ब्रेक पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज का ऑप्शन दे रहा है। मैंने पेज पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि वो पैराग्राफ ऊपर रह गया, जबकि उसके नीचे का जो एरिया था वो नीचे की जानिब आ गया, यानी दूसरे पेज पर। कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ। दोबारा कर्सर मेरा उसी डॉक्यूमेंट के पास मौजूद है, लिहाजा यहाँ क्लिक करने के बाद मैं कॉलम पर आता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि वो एरिया कॉलम के रिस्पेक्ट से ब्रेक हो गया और बाकी एरिया वहीं रह गया, और नीचे जो पेज पर आ गया वो रिमेनिंग पार्ट कॉलम का आ गया जो फर्दर था। क्योंकि हमने 1 कॉलम में किया हुआ है, लिहाजा हमें चेंजेस बिल्कुल वैसे ही दिख रही हैं जैसे कि हमने अभी पेज ब्रेक पर देखा था। बिल्कुल इसी रिस्पेक्ट से बाकी तमाम चीज़ें हो रही हैं, जिस रिस्पेक्ट से हमें चेंजेस की ज़रूरत होती है हम उस ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद लाइन नंबर है, मैं कंट्रोल Z करके बैक आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। पहले जो टेक्स्ट मुझे लाइन नंबर चाहिए मैंने सिलेक्शन की, लाइन नंबर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है नन, यानी कोई भी लाइन नंबर नहीं है। आप कंटिन्यूअस चाहते हैं तो कंटिन्यूअस कर सकते हैं। मैंने कंटिन्यूअस पे क्लिक किया, तमाम लाइनों पर लाइन नंबर आ गए। इसी तरह आप रीस्टार्ट ईच पेजेस, इसका मतलब ये है कि ये नंबर सीरीज से तो चलेगा, लेकिन जैसे ही पेज 1 कंप्लीट होगा और पेज 2 स्टार्ट होगा, वहाँ पर पेज नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट होगा। चेक करते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर आने के बाद इंटर प्रेस करता जा रहा हूँ, पेज नंबर चलते जा रहे हैं। पेज 1 कंप्लीट होगा तो हम पेज 1 पे ही हैं, लिहाजा मैं इसे इंटर करता जाता हूँ और अब यकीनी तौर पे पेज 2 पर हम आ चुके हैं। तो आप देख रहे हो जैसे ही पेज 2 स्टार्ट हुआ तो ये दोबारा 1 से स्टार्ट हुआ। सिमिलरली कंट्रोल A प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं लाइन नंबर पर आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो हर एक सेक्शन से रीस्टार्ट होगा। तो ये कैसे मुझे समझ में आएगा, मैं कंट्रोल Z करके बैक आ जाता हूँ और जो सिलेक्टेड एरिया है हमारा, मैं कंट्रोल Z करके मज़ीद बैक आता हूँ तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है इस वक्त। मैं इंटर प्रेस करता हूँ हर पैराग्राफ के बाद ताकि मुझे विजिबिलिटी और भी बेहतर समझ में आए। मैं इन तमाम की सिलेक्शन करता हूँ और लाइन नंबर पे आता हूँ और ये लिखा हुआ है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो इससे क्या होगा कि जो सेक्शन है हमारा सेपरेट, उसमें हर जगह से ये चीज़ें रीस्टार्ट होंगी। अभी एक ही सेशन पे ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो तमाम नंबर एक साथ लिखे हुए आ रहे हैं। आप इसके सेक्शन को चेंज करेंगे तो वो सेक्शन अलग से नंबर के साथ शो होगा, जिस तरह से पेज चेंज होने के बाद नंबर शो हो रहे थे। यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन है लाइन नंबर्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी सेटिंग को डिस्टर्ब कर सकते हो। जैसे यहाँ पर न्यू पेज सेशन स्टार्ट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इवन पेज, ऑड पेज, यानी एक के बाद जब मैं 3 पर आऊँ तो ऑड के रिस्पेक्ट से चेंजेस हो, इवन पे आऊँ यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 तो वहाँ पर चेंजेस हों। इन चीज़ों को हम इस रिस्पेक्ट से भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हाइफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन अ वर्ड रन्स आउट ऑफ रूम, यानी जब हम छोटी क्लासेस में या फिर इंग्लिश लेटर्स के पैराग्राफ लिख रहे होते हैं और कोई लास्ट वर्ड हमारा कंप्लीट लाइन के वर्ड पे नहीं आ रहा होता तो हमारी आदत होती है कि हम डैश लगाकर इंटर प्रेस करते हैं, नीचे वाली लाइन पर आते हैं और उसके बाद लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाह रहा था तो मैं यहाँ पर ER की जगह डैश प्रेस करके इंटर करता हूँ और उसके बाद डैश के बाद ER लिख दिया करता था, जो नॉर्मली कॉपी पे या नोट्स में लिखने की हमारी एक आदत होती है। इस चीज़ को सर्वाइव करवाने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से इस तरह से देख सकते हैं कि मैं नीचे आता हूँ और फिर डमी टेक्स्ट लेता हूँ ताकि मज़ीद विजिबिलिटी बेहतर हो। उसके बाद इन तमाम ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। चूज़ करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हो अभी नन है। मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट को कंप्लीट वर्ड की ज़रूरत नहीं थी, यानी वो वहाँ पर कंप्लीट नहीं आ सकता था, तो उसने इंटर प्रेस नहीं किया ऑटो, बल्कि हाफ वर्ड को वहाँ लिखा और हाफ वर्ड को नीचे वाली लाइन पर लिख दिया। इसे ख़त्म करना है, आप नन पे क्लिक कर दोगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
देन दोबारा क्लिक करेंगे, मैनुअल पर आएंगे तो यहाँ पर मैनुअली इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। आप मैनुअली वैल्यू दें कि आप यहाँ पर डैश चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। तो हम नॉर्मली मैनुअल यूज़ नहीं करते हैं, और इस चीज़ को अगर शो करवाना होता है तो हम सिलेक्शन के बाद इस ऑप्शन पर आकर इसे ऑटोमेटिक कर देते हैं या फिर नन कर देते हैं। फर्दर इसमें ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप इस वर्ड को इन कैप्स में भी कर सकते हैं, और कंसेक्यूटिव हाइफन को लिमिटेड भी बता सकते हैं कि आप इसमें नो लिमिट रखना चाहते हैं, या एक के बाद 2 की लिमिट 3 की लिमिट भी बता सकते हो, जो नॉर्मली हम इस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसके बाद पैराग्राफ में इंटेंड है। ये इंटेंड ऑल्दो हम होम के ऑप्शन पर यहाँ पर भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लिक पर देख रहे थे, वैल्यू के रिस्पेक्ट से नहीं देख रहे थे। तो इस चीज़ को वैल्यू के रिस्पेक्ट से देखने के लिए हम यहाँ पर अगर सिलेक्शन के बाद क्लिक करेंगे तो हर एक यूनिट के रिस्पेक्ट से ये मूव हो रहा है लेफ़्ट पर। इसी तरह जब आप इसे कम करोगे तो ये माइनस वैल्यू में चला जाता है, और माइनस पे हाफ वैल्यू उसकी चुपने लग जाती है। तो इसको हम नॉर्मली 0 पे ही रखेंगे, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट है। इसी तरह इंटेंट को आप लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकते हो, और टॉप से बॉटम की तरफ पे भी कर सकते हो। तो टॉप से देख रहे हो आप, तो मैंने टॉप कर दिया फॉर एग्जांपल ये। तो अब जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मैं इस जगह पे नहीं लिख सकता ये जो एरिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 48 pt यूनिट के रिस्पेक्ट से स्पेस क्रिएट कर लिया है। इस एरिया पे कोई टेक्स्ट आ ही नहीं सकता। यही हाल यहाँ का भी है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो देखो कर्सर यहाँ आ रहा है, विच मीन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकता। इस चीज़ को ख़त्म करना है, कंट्रोल A प्रेस करूँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं 0 वैल्यू दे दूँगा। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर बिफोर में की है वही चीज़ आफ्टर में भी की जा सकती है। आफ्टर का मतलब ये है कि टेक्स्ट के बाद, बिफोर का मतलब है टेक्स्ट से पहले। तो वहाँ पर वो चीज़ें गैप आ जाएंगी, वहाँ पर यूज़र कुछ भी नहीं लिख पाएगा। इसी तरह आगे ऑप्शन जो मौजूद है वो पोजीशन रैप टेक्स्ट का है। इस पोजीशन रैप टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई बिट मैप इमेज हो या कोई शेप हो। तो सबसे पहले हम होम पर आते हैं, इंसर्ट पर आते हैं, और इंसर्ट पर आकर मैं एक पिक्चर ऐड करवा लेता हूँ। तो ये हमारी पिक्चर है। मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और इसे ड्रैग करके इक्वली विड्थ और हाइट इसकी छोटी कर लेता हूँ। देन आप इस पर क्लिक करने के बाद पेज लेआउट पर आएंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू जो है वो एक्टिव यानी इनेबल हो चुकी है। आप यहाँ पर इसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि टेक्स्ट के टॉप पर ये चीज़ शो होने लग गई। ठीक है, आप इसी तरह पोजीशन पर आओगे और यहाँ से आप इसे सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, मिड कर सकते हो, बॉटम कर सकते हो। ये तमाम ऑप्शन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। फिर टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है। ऑल्दो जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ ये ऑप्शन यहीं पर चूज शो हो रहा होता है। आप यहाँ से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे। अभी इस पर कोई भी पिक्चर के ऑप्शन मूव नहीं है, लिहाजा जब आप इसे मूव करोगे तो ये इस वक्त स्क्वायर पर है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, रैप पर आता हूँ और इन लाइन करता हूँ जो कि स्टैंडर्ड है। अब आप इसे इन लाइन के अलावा मूव नहीं कर सकते। नीचे करोगे ना अगर आप तो वो टेक्स्ट डिस्टर्ब हो जाएगा आपका, जो कि हमें करना नहीं है। तो हम पहले इस पे इसके ऑप्शन पर आते हैं और इससे टेक्स्ट बिहाइंड भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हो। बिहाइंड टेक्स्ट से फ़ायदा ये होगा कि ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मल्टीपल इमेजेस को टेक्स्ट के बिहाइंड लगा सकते हो। तो ये कुछ रैप टेक्स्ट के ऑप्शन है। ऑल्दो आप इसमें मज़ीद जाएंगे तो बिहाइंड टेक्स्ट के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट के ऊपर, ये टेक्स्ट के अब ऊपर आ चुका है। इसी तरह ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और इमेज ले सकते हैं या फिर मैं 2 शेप्स ले लेता हूँ। वहाँ पर ये चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो मैं इंसर्ट पर आता हूँ, शेप पर आता हूँ और एक शेप लेता हूँ दिस वन, और इसी तरह एक और शेप लेता हूँ। ऑल्दो यही काम आप पिक्चर के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने एक और शेप बना दिया यहाँ पर, ये इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि ये शेप जो है वो टॉप पर है, जबकि प्रीवियस जो मैंने फर्स्ट शेप लिया था वो बैक पर है। मैं दोबारा पेज लेआउट पर आता हूँ और इस शेप को आप देख रहे हो ये ब्रिंग टू फ्रंट लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सेंड बैक हो जाएगी, तो मैं करता हूँ उसको सेंड बैक। अब जब मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा तो आप देख रहे हो कि वो बैक पर चला गया और ये इसके फ्रंट पर आ गया। इसी तरह अब मैं दोबारा चाहता हूँ कि ये चीज़ फ्रंट पर आ जाए, लिहाजा ब्रिंग फॉरवर्ड किया मैंने, इसे फ्रंट कर दिया यहाँ से, ये दोनों ऊपर आ गए। फिर इसी तरह आप शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाले को भी प्रेस करें तो दोनों चीज़ों की सिलेक्शन हो गई। और इसके बाद यहाँ पर आप ग्रुप देख रहे हो, मैंने इस ग्रुप को क्लिक किया
ये दोनों मिलकर अब एक हो चुके हैं। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ चाहे मूव कर सकते हो, ये दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर सिलेक्शन पेन है। मैंने पहले बताया था कि इस चीज़ को हम इमेज के बिहाफ पर देखते हैं जब हम इमेज या बिटमैप इमेज को यूज़ कर रहे होते हैं। इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद है, लिहाजा आप देख रहे हो कि ग्रुप के साथ यहाँ पर एक दो चीज़ मिली हुई है। इसमें क्रॉस 3 है और प्लैंक 2 है। इस चीज़ को आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। ये आई का ऑप्शन ओपन है, विच मीन ये पिक्चर दिख रही है। मैं इसे क्लिक करता हूँ, पिक्चर इनविजिबल हो गई। दोबारा क्लिक करूँगा, विजिबल हो जाएगी। इसे दोबारा क्लिक करूँगा, विजिबल हो जाएगी। तो सिलेक्शन पेन के ज़रिए से आप बिटमैप या फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को विजिबल और इनविजिबल करवा रहे होते हो। सिमिलरली मैं इस बिटमैप या शेप पर वापस आता हूँ और अलाइन पर आने के बाद यहाँ से आप इसकी मूवमेंट कर सकते हो। आप इसे सेंटर पे ला सकते हो, ठीक है, बॉटम पे ले जा सकते हो। तो आप देखोगे कि ये बॉटम पर आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ से आप इसकी मूवमेंट कर सकते हो। बेहतर तरीका ये है कि आप इसे रैप टैग के ज़रिए से डिस्टर्ब करो यहाँ से ऑप्शन, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूवमेंट करो। और अगर आपने रैप टैग्स नहीं अप्लाई किया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप इसकी मूवमेंट करवा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन मौजूद है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 2 से ज़्यादा अगर आपने कोई इमेज लिए हैं और आप उसे मिलाकर एक करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ सबको क्लिक करोगे और उसके बाद ग्रुप पे क्लिक कर दोगे। इसी तरह रोटेशन भी पॉसिबल है। आप रोटेट पर आओगे तो आप यहाँ से इसे रोटेट कर सकते हो। मैं होवर कर रहा हूँ तो आप अंदर की चीज़ों को देख रहे हो कि रोटेशन हो रही है। इसे आसान तरीके से आप रोटेशन का हमारा ये है कि हम इस साइन पर आएंगे क्लिक करने के बाद, और यहाँ से भी आप अपनी मैनुअली इसे रोटेट कर सकते हो। हमारे पेज लेआउट के ऑप्शन का एंड होता है, जहाँ पर हमने तमाम ऑप्शंस को डिस्कस किया और उनकी वर्किंग देखी।